देखिए आज की ताजा खबर। सुनील के बिना 100th एपिसोड का सेलिब्रेशन नहीं करेंगे कपिल और सुनील के झगड़े को 1 महीना हो चुका है, पर फिर भी अभी तक इन दोनों में कोल्ड वॉर जारी है और इसी वजह से कपिल ने इस शो के 100th एपिसोड के लिए कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं किया। अफसोस, दरअसल कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के झगड़े में न सिर्फ दर्शक और इंडस्ट्री वाले ही सुनील के फेवर में चले गए, बल्कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन भी सुनील की तरफ है। जायज़ सी बात है, सुनील का पलड़ा भारी है और ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में चैनल वाले नहीं चाहते कि कपिल 100th एपिसोड में कुछ स्पेशल कर फिर से नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दें। ऐसे में बेचारे कपिल करे भी तो क्या, उन्होंने भी ये बात मान ली और 100th एपिसोड की खुशी में ज्यादा खुश ना हो पाए। खैर जो भी हो, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। Does it bother you? No, it doesn't bother me. No, it doesn't. No, it doesn't bother me at all, because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know, that every religion respects the other person's religion. आप देखो, बांद्रा के अंदर, बम्बई के अंदर, आप जहाँ पे भी जाओगे, मौलानास will be sitting at every गणेश विसर्जन, हर गणपति के ऊपर, people will be there. Understand? So it's today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this, because every religion preaches only one thing: to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. है ना? Does it bother you? No, it doesn't bother me. No, it doesn't. No, it doesn't bother me at all, because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know, that every religion respects the other person's religion. आप देखो, बांद्रा के अंदर, बम्बई के अंदर, आप जहाँ पे भी जाओगे, मौलानास will be sitting at every गणेश विसर्जन, हर गणपति के ऊपर, people will be there. Understand? So it's today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this, because every religion preaches only one thing: to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. है ना? सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट एक शानदार ट्विस्ट के साथ रिलीज की जाएगी। पहले साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म ट्यूबलाइट की सफलता तो तय है। सिनेमा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि ये फिल्म 400 करोड़ का बिजनेस करेगी। ऐसे में इस फिल्म के एक्टर डायरेक्टर डुओ सलमान और कबीर खान चाहते थे कि इस फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार हो, इसीलिए ट्यूबलाइट का ट्रेलर कुछ हद तक किड्स ओरिएंटेड होगा। अब सलमान बच्चों के कितना करीब है, ये तो हम सभी को पता है। बहरहाल बच्चों के साथ एक गाना शूट किया गया, जिसका क्लिप ट्रेलर के साथ जोड़ दिया गया। आपको बता दें, ये बच्चे ट्रेंड सिंगर नहीं हैं, ये तो सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के पड़ोसी हैं, जिसमें से 6 से 11 साल के बच्चे शामिल हैं। उन्होंने ही कोरस में ये गाना गाया है। तो दोस्तों, आपको ट्यूबलाइट के रिलीज में ये ट्विस्ट कैसा लगा, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान के नक्शे कदम पर अब चलेंगे शाहरुख खान। जी हाँ, सलमान खान के ऐप बीइंग इन टच के बाद बहुत जल्द शाहरुख भी अपना नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं। शाहरुख अपने फैन से जुड़े रहना कितना पसंद करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अब इस नए ऐप के जरिए शाहरुख अपने फैन से और भी ज्यादा इंटरैक्ट कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 22 अप्रैल को SRK इस ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। दरअसल ये नया ऐप ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बस इस ऐप को बनाने वाली टेक सेवी टीम इसे फाइन ट्यून कर रही है। खबरों के मुताबिक शाहरुख इसे स्टेडीली यूज कर अपना फीडबैक दे रहे हैं, ताकि लॉन्च से पहले ये बिल्कुल परफेक्ट हो। वेल, वी होप सलमान का बीइंग इन टच की तरह शाहरुख का ये नया ऐप भी उनके फैंस को पसंद आए। तो दोस्तों, आपका शाहरुख के इस येट टू बी लॉन्च्ड ऐप के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।
शाहरुख खान की होगी हॉलीवुड में एंट्री। रश आवर के सीक्वल में नजर आ सकते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। ये हम नहीं बल्कि फिल्म मेकर ब्रेट रैटनर का कहना है। हाल ही में 60th सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान और ब्रेट रैटनर को स्टेज शेयर करते हुए तो हम सभी देख चुके हैं। उसी दौरान ब्रेट रैटनर ने कहा, एक दिन मैं शाहरुख को मेरी फिल्म रश आवर के सीक्वल में कास्ट करना चाहूंगा। आशा करते हैं कि शाहरुख खुद भी ब्रेट रैटनर के इस इच्छा को सम्मति देंगे। हम तो शाहरुख को रश आवर के सीक्वल में देखने के लिए काफी होपफुल हैं। तो दोस्तों, आपका ब्रेट रैटनर के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को धमाका देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 नहीं बल्कि 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक साथ टकराने वाली हैं। जी हाँ, अब इस बात पर ऑफिशियल मोहर लग चुकी है कि गोलमाल अगेन, सीक्रेट सुपरस्टार और 2.0 इस दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने आ रही हैं। क्लैश के अलावा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि इन फिल्मों को इंडिविजुअली कितनी स्क्रीन्स मिलती हैं, जबकि रजनीकांत का साउथ में पावरफुल फैन फॉलोइंग है और अक्षय कुमार का नॉर्थ में, तो ये तो जायज सी बात है कि 2.0 को ज्यादातर स्क्रीन्स मिलने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गोलमाल अगेन को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है, जो अजय के फेवर में काम कर सकता है। आपको बता दें कि सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर का कैमियो है, जो दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने के लिए काफी माना जा रहा है। तो ये तो बड़ी दुविधा की बात है, आखिर इस दिवाली किसे छोड़ किसे देखें? इन तीनों में से कौन सी फिल्म को आप इस दिवाली के लिए चुनना चाहेंगे? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। पिछले दिनों कपिल शर्मा शो पर अपनी फिल्म नूर का प्रमोशन करने पहुंची सोनाक्षी सिन्हा ने एक दर्शक को मोटापे पर कमेंट करने पर जमकर लगाई फटकार। दरअसल जब शो के होस्ट कपिल ने सोना से पूछा कि क्या आजकल की लड़कियां अपने वजन को लेकर सीरियस हो गई हैं, उसका जवाब देते हुए सोनाक्षी ने कहा कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, मेरे हिसाब से आजकल के लड़के भी अपने वजन को लेकर सीरियस हो गए हैं। तभी अचानक ऑडियंस में से किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के ओवरवेट को सोनाक्षी के वेट से तुलना कर मजाक उड़ाने की कोशिश की। बस इसी बात पर सोनाक्षी काफी भड़क गई और सोना ने कहा, आज घर जाकर ना बड़े पिटने वाले हो तुम। पर सोनाक्षी के स्वीट नेचर से तो हम सभी वाकिफ हैं। जब उस दर्शक ने माफी मांगी तो झट से सोनाक्षी ने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, सोनाक्षी के इस रिप्लाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। शाहरुख खान की होगी हॉलीवुड में एंट्री। रश आवर के सीक्वल में नजर आ सकते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। ये हम नहीं बल्कि फिल्म मेकर ब्रेट रैटनर का कहना है। हाल ही में 60th सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान और ब्रेट रैटनर को स्टेज शेयर करते हुए तो हम सभी देख चुके हैं। उसी दौरान ब्रेट रैटनर ने कहा, एक दिन मैं शाहरुख को मेरी फिल्म रश आवर के सीक्वल में कास्ट करना चाहूंगा। आशा करते हैं कि शाहरुख खुद भी ब्रेट रैटनर के इस इच्छा को सम्मति देंगे। हम तो शाहरुख को रश आवर के सीक्वल में देखने के लिए काफी होपफुल हैं। तो दोस्तों, आपका ब्रेट रैटनर के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। कपिल ने ली मिसिंग टीम मेंबर्स पर चुटकी। शो से गायब रहने वाले मेंबर्स का कपिल ने उड़ाया मजाक। हाल ही में एक एपिसोड के दौरान कपिल शर्मा और सिद्धू पाजी ने सेट के दाएं तरफ खाली रहने पर ली चुटकी। सेट का दायां तरफ जो चंदन प्रभाकर का हुआ करता था, अब उनके शो से अलविदा कहने के बाद खाली पड़ा हुआ है। शो में 2 नए किरदार इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। उपासना सिंह, जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का हिस्सा हुआ करती थीं, फिर से इस शो में 4 चांद लगाने वापस आ गई हैं। शो में उपासना सिंह के पति के किरदार में परेश गनात्रा को इंट्रोड्यूस करा गया है। चलिए देखते हैं आखिर इन दोनों की मौजूदगी से शो में लाफ्टर क्वेश्चन फिर से वापस आता है या नहीं। इस एपिसोड की शान रहे सिंगर शान और उनकी वाइफ राधिका। शान ने अपने सुरों से इस एपिसोड को यादगार बना दिया। तो दोस्तों, आपका इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। क्या दीपिका और कटरीना को मात देकर आलिया भट्ट बनेंगी शाहरुख खान की हीरोइन? क्या डियर जिंदगी के बाद आलिया भट्ट बन गई हैं शाहरुख की फेवरेट फॉर हिज फिल्म्स? अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, फिल्म डियर जिंदगी के बाद अब आलिया फिर से SRK के साथ एक फिल्म में नजर आ सकती हैं। हमारे पक्के सूत्रों के मुताबिक आलिया भट्ट रिसेंटली मिली शाहरुख खान से। SRK के साथ आलिया की ये मीटिंग उनके घर मन्नत में चली काफी देर तक।
सोर्सेस का तो ये भी मानना है कि SRK की आलिया के साथ ये मीटिंग उनकी अपकमिंग आनंद एल राय डायरेक्टोरियल फिल्म के लिए हो सकती है, जिसमें शाहरुख खान एक ड्वार्फ का रोल प्ले करते दिखाई देंगे। आपको तो याद ही होगा कैसे दीपिका और फिर कटरीना का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन लगता है आलिया भट्ट ने मार ली है बाजी और SRK के वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट का वो बनने जा रही हैं एक्ट्रेस। तो दोस्तों, आपका आलिया के इस शेयर मात के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। नच बलिए ने छीन लिया द कपिल शर्मा शो का पोजीशन। जब से सुनील ग्रोवर समेत बाकी कलाकारों का कपिल शर्मा शो को छोड़ देने की बात की है, द कपिल शर्मा शो के TRP में भारी गिरावट आई है। द कपिल शर्मा शो इन दिनों 12वीं नंबर पर आ गया है। अब शायद कपिल का शो दर्शकों के पसंदीदा नॉन फिक्शनल शो नहीं रहा। फिलहाल सेलिब्रिटी डांस रियलिटी नच बलिए TRP रेटिंग्स में धमाल मचा रहा है और अब टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया है। कपिल और सुनील का झगड़ा अब उनके शो के रेटिंग्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कपिल अपनी डूबती नैया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सारे कॉमेडियंस भी उनकी इस कोशिश में उनका साथ दे रहे हैं। हाल ही में कपिल ने राजू श्रीवास्तव और उपासना सिंह को भी अपने शो का हिस्सा बना लिया, पर कपिल की ये कोशिश भी नाकाम होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपका इस विषय पे क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए।